हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हमारे पास री ऑप्टिक्स पार्ट थर्ड। ठीक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस से लेके लेंस मेकर फॉर्मूला और कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस ये हमने 12th में पढ़ा था। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में क्या है हमारे पास कि हमने क्या करना है, एक सरफेस बनानी है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज कहीं यहाँ पे कहाँ बन रही है, इस टाइप पे। ठीक है, यहाँ मैंने इसको आगे खिसका देते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, ये इमेज ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी u और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v। ये आपकी इंसिडेंट रे आ गई। ठीक, ये हो गया μ1 मान लो, ये μ2 मान लो। क्लियर? अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक है, ये है आपके कर्व्ड सरफेस से जो हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस से फॉर्मूला निकालने के बाद हमारे पास क्या है, कई दूसरे टाइप के कर्व डायग्राम। ठीक, कोई इस टाइप का कर्व सरफेस हो गया, इस टाइप का कर्व सरफेस हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाले। ठीक है, उसके लिए r कितना आएगा, इक्वल टू इसका पॉजिटिव और इसका r नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखते हैं हम, ठीक हो गया, हमने ये क्या देख लिया, सरफेस का देख लिया। अब थोड़ा सा हम इसके साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं ये। ठीक है, u। ठीक, अब मैं साइन कन्वेंशन की आपकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, u हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये हमने नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लिया। ये आगे हमारे किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ये आगे किसके लिए, हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ये रियल इमेज के लिए, ये वर्चुअल इमेज के लिए। इतना क्लियर है? इस आरो का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट। रियल क्या है, ऑब्जेक्ट। इस vi का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। इतना क्लियर है कि वर्चुअल इमेज। ठीक, ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस के, इसमें हमें साइन कन्वेंशन ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला ये सबने पढ़ा होगा 12th में। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज होता है 1/f इक्वल टू μl अपॉन μs माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? ये है हमारे पास किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब म्यू एल, एक सेकेंड इसे रुक जाओ, हाँ इसको मैं हेलो करके मैं आपको दूसरी जगह से दिखा देता हूँ। ठीक है, म्यू एल का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक, म्यू एस का क्या होगा, जो बाहर का सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस किसका होगा, सरफेस का। इतना समझ में आया? अब अगर मान लीजिए मैं लेंस मेकर फॉर्मूले में एक लेंस देता हूं, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, मीडियम रख देते हैं एयर। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और मीडियम ले लेते हैं कौन सा, एयर। चलो चेक करते हैं इसको। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका मीडियम ले लिया एयर। क्या ले लिया, ये ले लिया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एयर मीडियम ले लिया। ठीक है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f। ठीक, म्यू बाई 1 माइनस 1, क्योंकि सरफेस पे कितना है, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ब्रैकेट 1 बाई दोनों का क्या है, r माइनस 1/r। ठीक हो गया, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r, कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 2/r, कितना हो जाएगा, 2/r 1/f। अब इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, f इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। अब ये फॉर्मूला जो आया हमारे पास विदाउट साइन कन्वेंशन आया है। क्या है, विदाउट साइन कन्वेंशन। तो यानी कि जब हम इसे क्वेश्चन में लगाएंगे तो क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी थिंग है, देखो ये आ गया। इसको आने के बाद हमारे पास क्या है, अगर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस तो कौन सा लेंस बनता है, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा बनता है, कन्वर्जिंग लेंस। और म्यू एल इज लेस देन म्यू एस देन डाइवर्जिंग लेंस। क्या बनेगा,
डाइवर्जिंग लेंस। कितना क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ हम लेंस से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। क्लियर? लेंस से रिलेटेड कौन कौन से टर्म है हमारे पास, वो हम सारे इसमें देखते चलेंगे एक एक करके, ठीक है। देखो सबसे पहला टर्म है हमारे पास, देखो कॉन्वेक्स लेंस का क्या निकाला था अभी हमने, फोकल लेंथ निकाली थी, ठीक। कितना आया था, R/2 इंटू म्यू माइनस 1, कॉन्वेक्स की हो गई। कॉनकेव लेंस की क्या होगी बताओ, F इक्वल टू -R/2 इंटू म्यू माइनस 1 आ जाएगी। ऐसे हमारे पास दूसरा लेंस आएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कितना आ जाएगा, माइनस कितना होगा कॉन्वेक्स का, R/μ माइनस 1, ठीक। फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसका कितना आ जाएगा, -R/μ माइनस 1। समझ में आ गया? ये थे हमारे लेंस के फोकल लेंथ निकालने के फॉर्मूले। तो ये आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं तो ये कई बार बनने वाले एग्जाम में आपको फॉर्मूले भी पूछ लेता है। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप के 2-3 लेंसेस हमने क्या कर दिए, अटैच कर दिए। क्या कर दिए, अटैच कर दिए। देखो ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, इसकी f3। अब हम इस पूरे की क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक। तो P नेट कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। P होता है F, तो 1/f नेट कितना हो जाएगा इसका, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हो जाएगा, ठीक। ये निकल जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक केस आता है, देखो केस या फिर आप कह सकते हो इसे कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास कोई लेंस है, इसमें हमेशा μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 5 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। इस लेंस के अंदर हमारे पास क्या दे रखे हैं, 5 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो पूछा है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, ठीक। अब जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे एक लेंस के अंदर उतने ही इमेज बनेगी। इसमें कितने हैं, 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएगी, 5। अब इस टाइप से हमारे पास मान लो कोई एक ये लेंस है। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 1। क्लियर? अब दूसरा हमारे पास पार्ट आता है कि अगर मैं इसी लेंस को काट देता हूं, क्या करता हूं, काट देता हूं। देखो अब अगर हमारे पास सेम लेंस यही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस लेंस को काट देंगे, कटिंग ऑफ लेंस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लेंस को काट दे रहे हैं। अब हमारे पास ये रहा पहले एक लेंस ऐसे, अब हम दोनों टाइप से काटेंगे। पहले हमने उसको क्या करा, हॉरिजॉन्टली काट दिया। क्या काट दिया, हॉरिजॉन्टली। ये इसका आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब हमने इसको अगर काटेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बीच से काट दिया, इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अब एफ फोकल है। तो जब हम इसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे, जब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली काटेंगे, तो इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, फोकल लेंथ विल बी सेम, फोकल लेंथ विल बी सेम रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस लेंस को क्या करूं, वर्टिकली काट देता हूं, काट दिया वर्टिकली, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यही रहा सेम। क्लियर? कैसा बन गया हमारा लेंस, देखो एक लेंस बन जाएगा हमारा ऐसा और इस टाइप से, प्लस दूसरा अलग ऐसा बन जाएगा ऐसे और ऐसे, मतलब एक साइड से प्लेन मिरर और एक साइड से कर्व्ड सरफेस, ठीक। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा, आर, इसका इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी से आर रहेगा। इसकी फोकल लेंथ एफ डैश, इसकी भी एफ डैश होगी कुछ, ठीक।
जब भी होती है इस वाले लेंथ से कितनी हो जाएगी, एफ फोकल लेंथ आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। ठीक, अब इस वाले की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, आर अपॉन म्यू माइनस 1 इसकी रहेगी। इसकी कितनी रहेगी, एफ डैश आर अपॉन म्यू माइनस 1। यानी कंक्लूजन ये आया, जो ये एफ डैश था ये 2 टाइम्स ऑफ एफ फोकल लेंथ हो गया। नई एक मिरर की फोकल लेंथ आएगी, वो कितनी आएगी, पुराने वाले कंप्लीट मिरर के ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखोगे तो कितनी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, आर अपॉन म्यू माइनस 1, आर अपॉन म्यू माइनस 1, क्योंकि एक साइड से प्लेन हो गया। अब देखो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना इनफाइनाइट होता है, कर्व सरफेस के लिए आर लेते हैं। क्लियर, तो ये थे हमारे कुछ लेंस के कॉम्बिनेशन और कुछ लेंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम नया टॉपिक, इसको नोट करिए, नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे हम दो चीज, लेंस फॉर्मूला और सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस वाला पार्ट। ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो लेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है, और उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन देख लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। क्या डालेंगे, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या सबको पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, क्लियर, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ सबको पता है। क्लियर, अब हम इसमें देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बताओ, hi अपॉन ho इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। अब ये जो हमारे पास है ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैक्सिमम केसेस में हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, ये वाला। क्लियर, अब उसके बाद देखते हैं हम साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए देखेंगे हम u v ho और hi। ठीक, माइनस प्लस प्लस और माइनस, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए और ये रियल इमेज के लिए। क्लियर, तो ये आपको यूज करना है, इतना काम खत्म। उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे कि हमारी जो इमेज होती है लेंस में वो इनलार्ज बनती है। अब इनलार्ज बनेगी तो किस किस केस में बनेगी, देखो इमेज इनलार्ज बनती है तो कौन कौन सा केस रहता है। ठीक, ये हमने एक फ्लो चार्ट की तरह फ्लो चार्ट बना देते हैं। ठीक है, एम हमारा कब जब नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, बिटवीन एफ एंड 2f। कहाँ पे बने, क्या कौन सी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक हो गया, अब एम लेते हैं हम पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन बिटवीन कहाँ पे बताओ बताओ बताओ, फोकस और कहाँ पे रहेगा बताओ, फोकस एंड पोल। क्लियर, किसके बीच में, फोकस और पोल के बीच में। अब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, पोल कह दो या फिर लेंस के केस में हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ ऑप्टिकल सेंटर मान लो, और मेरे के केस में हम पोल कह देते हैं। ठीक है, इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल डायरेक्ट, ये बन गया हमारे पास, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं इसमें एक पार्ट कि हमारा जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस होता है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब है, देखो उसको हम डिटेल में समझते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक लेंस है, मैंने इसको यहां से क्या करा, कोटेड कर दिया, सिल्वर पेंट कर दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, ये कैसे एक्ट करेगा, अगर मैंने लेंस को पीछे से पॉलिश कर दिया सिल्वर पेंट से तो कैसा करेगा एक्ट, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, मिरर की तरह। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हमारे पास रेस गई यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे टकराई, ये गई, ये रिफ्लेक्शन हुआ, लेंस का पोर्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि मिरर बन गया ना अब तो ये। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बनेगी, इतना क्लियर है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें पावर ऑफ मिरर क्या होगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक, अब पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस।
इतनी चीजें समझ में आ गई। ये मिरर हमारा कैसे एक्ट करेगा, देखो ये मिरर एक्ट करेगा पहले एक लेंस की तरह प्लस एक मिरर की तरह फिर एक लेंस की तरह, ठीक। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तीन में काम करेगा। क्लियर, ये हो जाएगा FL, ये हो जाएगा FL, ये हो जाएगा FM। अब इस पूरे मिरर की अगर मैं कह दूं, क्या कहना है हमें, FM इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, FM इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 1/FM इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/FM माइनस 2/FL। कितना बन जाएगा, 1/FM इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL। ये क्या बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला। अब हम बनाते हैं पावर का M इक्विवेलेंट फॉर्मूला, ठीक। कितना बन जाएगा, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस, तो कितना हो जाएगा, PM इक्विवेलेंट इक्वल टू PM प्लस 2PL। ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। कितना समझ में आया। ये हमारा जो लेंस था वो हमें मिरर की तरह एक्ट करने लग गया, यानी कि हम क्या करेंगे इसके पीछे पॉलिश करने के बाद, ठीक है। अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस में कोई क्वेश्चन दिया हमारे पास, उसका आंसर नेगेटिव में आता तो हम सीधे कह सकते हैं कि भाई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हम इसको लेंस की तरह, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है कुछ लेंस का, लेकिन बाद में हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया तो ये एक किसकी तरह काम करने लग गया, मिरर की तरह काम करने लग गया। उसकी टोटल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी निकलेगी, इतनी आएगी। टोटल पावर इक्विवेलेंट कितनी आएगी उसकी, इतनी आएगी। और ये किसकी तरह काम करेगा, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर। इतना समझ में आया। तो ये थे हमारे पास लेंस फॉर्मूला, लेंस की कॉन्सेप्ट। क्लियर क्लियर। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, लेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे रे ऑप्टिक्स के पार्ट 4 में, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास थोड़े से इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या, प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, जो हमारे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से 15 एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नोट डाउन करिए इतना, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।